अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रामेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। गंदम का रेट किसानों को नुकसान, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? 2500 की लागत मगर रेट 2200 क्यों दिया जा रहा है? सलमा भट्ट ने सारे खदशात दूर कर दिए, सुनिए ये रिपोर्ट्स। किसान इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये कह रहे थे कि किसानों को बहुत ज़्यादा मसला है गंदम की प्राइस के हवाले से, और हमने प्रोग्राम में मरियम बीबी का वो बयान भी चलाया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आई विल मेक श्योर कि किसानों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन इस वक्त किसान एहतजाज कर रहे हैं कि जो प्राइस हमें मिल रही है उस पर हमें नुकसान हो रहा है। तो क्या हुकूमत इस हवाले से कुछ कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ये हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत हुकूमत के लिए और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके लिए ये एक बहुत अहम वक़्त है। और जबकि किसान की जो गंदम है उसकी कटाई हो रही है, हार्वेस्टिंग का टाइम है। और क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा जो गंदम उगाने वाला सूबा है और यहाँ पे तकरीबन 16.5 मिलियन एकड़ जो है वो गंदम उगाई गई है, जो कि हमारा हदफ था, वो हमने उसको पूरा भी किया। और डेफ़िनेटली वज़ीर आला का ये हमेशा से स्टांस रहा है कि यहाँ पर किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, और वह आज भी अपने इस बात पे कायम है। और जहाँ तक आपने गंदम इस दफ़ा, क्योंकि हम लोग गंदम की प्रोक्योरमेंट से ये दूसरा साल है कि गवर्नमेंट बाहर आ चुकी है, और इस दफ़ा क्योंकि सपोर्ट प्राइस नहीं दी जा रही और कोई इंडिकेटिव प्राइस भी नहीं दी जा रही, तो इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसान को नुकसान हो। उसके लिए जो हम हुकूमत पंजाब वज़ीर-ए-आला की डायरेक्शन पे जो चीज़ें जो इक़दाम उठाना चाह रहे हैं, वो ये हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को और जो इंडस्ट्री है, उसको बूस्ट करें, उसको इंसेंटिवाइज़ करें, और उसकी कैपेसिटी इतनी बिल्ड की जाएगी कि जो गवर्नमेंट ने अपने आप को पुल आउट किया है, जो उसकी वज़ह से जो गंदम का फ्लो बढ़ेगा मार्केट में, उसको वो उठाने में कामयाब हो जाए। जिसमें फ्लोर मिलर्स जो हैं हमारे पंजाब के, उनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी वेल इक्विप्ड हम्म, इंडस्ट्री है एक पूरी। हम्म, और हम उसके लिए इस तरह के इक़दाम करना चाह रहे हैं कि वो इसको उठा लें। पहले भी ऑलरेडी वो लेते हैं, उनके अपने वेयर हाउसेज़ हैं, उनके गोडाउन्स हैं, और वो ज़ाहिर बात है ग्राइंडिंग वो करते हैं। पंजाब के अंदर 3.5 लाख टन जो है रोज़ाना गंदम को ग्राइंड करने की कैपेसिटी है फ्लोर मिलर्स की। तो ठीक। ये काफ़ी बड़ी कैपेसिटी पर है, और उसमें ज़ाहिर बात सलमा है। साहब वो ये कह रहे हैं कि हमें 2200 2300 ये रेट दिया जा रहा है, हमें जो पड़ रही है, लागत पड़ रही है वो 3500 से ज्यादा है। तो ये उनका अ, गिला एक तो शिकवा ये है। जो एक तो ये जो 3500 है, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड वो है, फ़िगर है। इतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3500 रुपए उसके ऊपर पड़ रहा है। उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारे पास भी मौजूद होती हैं, हम गाहे-बगाहे करते भी रहते हैं, और थोड़ी बहुत वेरी करती हैं। आप देखें साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में और नॉर्थ में तो इतनी खैर गंदम लगती नहीं है। तो थोड़ी वेरिएशन के साथ होती है, क्योंकि ज़मीन के ठेके की जो ज़मीन जो ठेके पे दी जाती है, उसके ठेके के अंदर फ़र्क होता है। कुछ जगहों पे फिर जैसे 3 या 4 कुछ लोग 3 पानी लगाते हैं, कुछ लोग 4 पानी लगाते हैं, 3 दफ़ा स्प्रे होता है, डीएपी पड़ती है इसमें, यूरिया पड़ता है, खाद पड़ती है, नाइट्रोफास पड़ती है। फिर उसके अलावा इसकी जो कटाई होती है, फिर अगर थ्रेशिंग होती है तो उसके अंदर क्योंकि वो हाथ से कटाई होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके साथ तूड़ी बहुत मिल जाती है, जितने मन गंदम निकलती है, उतने मन तूड़ी निकल आती है। तो और अगर हार्वेस्टर पे जाएँ, तो उसकी और कटाई होती है, उससे पहले ज़मीन को तैयार करने के लिए जो कुछ अखराजात होते हैं, ये सारा चीज़ें जो है, इसका जो पूरा प्रोसेस है, वो हमें भी। और फिर डीज़ल पे जो पहले ट्यूबवेल चल रहे थे, देखिए गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करनी होती है यहाँ पे, प्री या पोस्ट। आप प्री टाइम, जब सोइंग टाइम था, आप देखें कि तब 6.5 लाख किसान को किसान कार्ड भी दिया गया, और उसके ऊपर 52 अरब रुपए की जो बाइंग हुई, जिसमें खाद खरीदी गई, बीज खरीदे गए, और जिसमें फिर साथ में पेस्टिसाइड्स खरीदे गए। फिर पंजाब जो सीड कॉर्पोरेशन का बीज है, क्या ठीक। वो 1000 रुपए की उसमें कमी लाकर नहीं दी? इसी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लाकर दी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम का बात करना चाहती हूँ कि देखिए, अब जैसे चावल की फसल लगने का टाइम है, और ये किसान चाहता था कि ये अर्ली सोइंग के ऊपर किसान को फायदा था। तो इसके ऊपर कुछ लोग इसकी रुकावट का बायस बने हुए थे, जिनको वज़ीर आला ने खुद जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट लेकर और खुद डायरेक्शन देकर अर्ली सोइंग कराई ठीक है। काश्तकार की, किसान की, ताकि उसको नुकसान ना हो। और अभी भी किसान को इंसेंटिव